नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि मैं इंस्टीट्यूट का नाम विजन क्लासेस है जो अभी दुर्गापुर में रनिंग है। मैं आप लोग के लिए कुछ लॉकडाउन के समय में कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे एडवांस का सीरीज चल रहा है। और आपका जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, तो आज जो पढ़ा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में ही पढ़ा रहे हैं। तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल का आपको इससे पहले 3 वीडियो आपके YouTube चैनल पे दिया गया है, और आज जो है आपका पीरियोडिक टेबल का चौथा सीरीज है। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं ऐसा कि पीरियोडिक टेबल को बड़ा लेंदी रूप से क्या आता है, लिखता है, बच्चा डरता है क्या है नहीं है किस तरह से। उस चार्ट को देख करके बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि इतना बड़ा चार्ट में क्या कैसे याद करे नहीं करे, थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता है, यह है किस तरह से, ये थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इस बार इस क्लास में कि आपको बिल्कुल पीरियोडिक टेबल बनाने सिखाएं कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से है, ये क्या है नहीं है, किस तरह से आपका यूज है। ठीक है, तो आपको आज कोशिश में रहे कि आपको पीरियोडिक टेबल बनाने सिखाते हैं, ताकि आप भी घर में प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आए कि अरे ऐसे है कभी वो कीजिए। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल जो है, जो मॉडर्न वाला पीरियोडिक टेबल है, उसका जो बनाने वाले जो है वो मोस्टली साहब है। ठीक है ना, और मोस्टली साहब को फादर ऑफ क्या बोला जाता है, इसे फादर ऑफ तो बोला जाता है आपका पीरियोडिक टेबल का। इससे पहले जो थे क्या नाम था उनका, वो थे। लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उनका जो निर्माण किया गया है परमाणु संख्या के आधार पर, वो मोस्टली साहब किए हैं। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो मोस्टली साहब के बारे में पढ़ते हैं, समझ ना। ठीक है, तो मोस्टली साहब के बारे में हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है नहीं है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि क्या है किस तरह से आपका वो जो डब्बा आपको दिखता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वो क्या है किस तरह से बनता है, उसके बारे में हम लोग बनाते हैं पहले। तो आपको पता है कि अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप बनाते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लाइन आपका इधर से इधर जाता है, आप उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त। आवर्त कितना? 7। और दूसरा जो आता है आपका ऊपर से नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। और वर्ग कितना? 18। समझ रहे हैं? यानी कि अगर आप डब्बा बना रहे हैं तो इस तरह से 1 2 3 4 करके जो इस तरह से लाइन जो जाएगा इधर आपका ऐसे करके, ठीक है, वो 7 होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7। आपको बोले कि 7 जो जा रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो इस तरह से जाएगा आपका लेफ्ट टू राइट, इसको हम लोग क्या करते हैं? आवर्त करते हैं। क्या करते हैं? आवर्त करते हैं। ठीक है, इस तरह से लाइन जाता है, हम लोग क्या करते हैं? इसको आवर्त करते हैं। ठीक है, चलिए आवर्त को हम लोग अरेंज कर लिया कि ये आवर्त हो गया, समझ रहे हैं? ये हो गया आवर्त। अच्छा, अब तो होना चाहिए वर्ग। तो वर्ग लाइन किस तरह से होता है? ऊपर से नीचे इस तरह से करके, आवर्त तो इस तरह से गए, समझ ना। तो हम लोग वर्ग बनाते हैं, तो वर्ग में आपका कितना वर्ग होता है? 18। तो पहला वर्ग हो गया, ये कौन सा हो गया? फर्स्ट वर्ग। दूसरा वर्ग जो होता है यहाँ से शुरू होता है, ये जो कहलाएगा ये दूसरा वर्ग कहलाएगा। तीसरा वर्ग देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ग यहाँ से 7, दूसरा वर्ग देखिए एक डब्बा छोड़ करके यहाँ से शुरू हुआ दूसरा वर्ग। तीसरा वर्ग जो होगा 1 2, यानी दूसरा का 2 छोड़ करके आपका यहाँ से शुरू होगा, समझ रहे हैं? तीसरा। अब ऊपर से यहाँ आप मिटा दीजिए इसको। क्यों मिटाना है वो भी हम आपको समझाएंगे क्या है किस तस्वीर। यानी कि पहला वर्ग 1 से लेकर 7, दूसरा वर्ग एक डब्बा छोड़ करके यहाँ से खींचिए, दूसरा वर्ग लास्ट, तीसरा जो खींचना है आपको, तीसरा वर्ग 1 2, दूसरा का 2 छोड़ करके आपको तीसरा शुरू करना है। तो ये हो गया तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8 9 10 11 12। समझ रहे हैं? ये 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या हो गया? पूरा का पूरा वर्ग हो गया। यहाँ से 1 वर्ग 2 वर्ग 3 4 5 यहाँ से निकल के 12 वर्ग। अब यहाँ से जो आपका शुरू होगा, यहाँ से जो आपका शुरू होगा ये 13वां वर्ग होगा। क्या होगा? 13वां, 14 15
16, 17 और आपका ये 18, ये 18 वर्ग आपका हो गया। ठीक है, अब लिख देते हैं नंबर कि ये कितना हो गया 13, ये कितना 14, ये कितना 15, ये 16, ये 17, ये 18। समझ रहे हैं, 18 तो हो गया आपका पूरा का पूरा। लेकिन एक ऊपर वाला आप देखिएगा तो एक अकेले यहाँ, एक अकेले यहाँ आपका ऊपर में होगा। क्यों होगा अकेले, ये भी समझना है कि आपको कौन सा आवर्त में कितना एलिमेंट होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि अगर फर्स्ट आवर्त है, पहला आवर्त में कितना एलिमेंट, पहला आवर्त में 2 एलिमेंट, कितना एलिमेंट 2 एलिमेंट, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32, सातवां जो है यानी कि कौन सा आवर्त में कितना एलिमेंट होगा ये भी आपको पता होना चाहिए पहला। तो अगर हम लोग देखते हैं तो पहले आपको बताएं कि अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं तो ये हो गया आवर्त। तो इस तरह से आवर्त संख्या गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त हो गया। हम आपको बोले कितना आवर्त, 7 आवर्त। वर्ग 18, 1 2 3 4 इस तरह से गिनिएगा तो 18 आवर्त, 18 वर्ग। समझ रहे हैं। अच्छा 7 आवर्त हो गया, 18 वर्ग हो गया। तो पहले नंबरिंग इसका किस तरह से होता है। अच्छा पहला आवर्त में आपको बोले तो 2, देखिए पहला हो गया, पहला हाइड्रोजन का पहला वर्ग का पहला एलिमेंट या पहला आवर्त का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन। तो आपका इसके सामने जो जाइएगा यानी पहला आवर्त वाला में 2 एलिमेंट है, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर होगा हीलियम। समझ रहे हैं। दूसरा हाइड्रोजन हीलियम हो गया, तीसरा होगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर आइएगा सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इस तरह करके आपका बढ़ते जाता है। समझ रहे हैं। यानी कि पहले मैं आपको बता चुके कि मोसे साहब का जो पीरियोडिक टेबल है वो जो है आपका परमाणु संख्या पर आधारित है, और इससे पहले जितना भी साइंटिस्ट थे सबका सब परमाणु भार भी यूज किए थे। लेकिन ये जो है आपका परमाणु संख्या भी यूज किए हैं। तो परमाणु संख्या के अनुसार से किस तरह से रहते हैं, तो आपका परमाणु संख्या 1 जो होगा हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम का, इसका परमाणु संख्या कितना 2, इसका परमाणु संख्या 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 7 8 9 10, इसका 11 परमाणु संख्या 12। ठीक है, ये परमाणु संख्या 13 14 15 16 17 18। ठीक है, परमाणु संख्या है ये वर्ग है, ये जो है आप समझिए 18 18 ये वर्ग 18वां वर्ग। लेकिन परमाणु संख्या आपसे पूछेगा 18वां किसका है, 19 का, जैसे पोटेशियम का है तो 19वां परमाणु संख्या जो होगा यानी 19 जिस तत्व की परमाणु संख्या है वो पोटेशियम है। पोटेशियम यहाँ पे आ रहा है, समझ रहे हैं, चौथा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, 19 हो गया, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। फिर आगे बढ़ते हैं 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54। ठीक है, फिर यहाँ बढ़ते हैं 55, ये छठा आवर्त है, समझ रहे हैं, 55 56। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे 2 डब्बा जो होता है कहीं के पीरियोडिक टेबल में खाली होता है। समझ रहे हैं, यहाँ पे 2 डब्बा जो होता है खाली होता है। चलिए 2 डब्बा को हम खाली रखते हैं, क्यों होता है वो भी समझाते हैं। इस डब्बा को हम लोग गोल कर दे रहे हैं, इस डब्बा को गोल करते रहे, इसके नीचे वाला डब्बा को भी हम गोल करते रहे। ठीक है, तो यहाँ 56 से यहाँ 57 से शुरू होना चाहिए, लेकिन 57 से 71 तो परमाणु संख्या होता है वो कौन होता है, लेंथेनॉइड का। किसका होता है, लेंथेनॉइड का। ठीक है ना, 57 से परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक कौन होता है, लेंथेनॉइड का। कितना एलिमेंट है ये, 14 एलिमेंट है। समझ रहे ना, 71 तक, यानी कि ये जो है यहाँ पे 57 से 71 के बीच है, 57 से 71 के बीच है। तो यहाँ जो शुरू होगा, कितना शुरू होगा, 72 73 74 75 76 77 78 79
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। अच्छा फिर देखते हैं यहाँ पे आएगा जो 87, 88, ठीक। फिर देखिएगा आप 89 से 103 जो होता है वो ऑक्टेनॉइड होता है। कौन होता है? ऑक्टेनॉइड। ये भी कितना एलिमेंट होता है? 14 एलिमेंट होता है ऑक्टेनॉइड का। यानी कि यहाँ पे जो होगा 89 to 103 हो गया। तो 103 हो गया, यहाँ से कितना शुरू होगा? 104 से। 4, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। ठीक है, ये आपका पीरियोडिक टेबल बन के तैयार होगा। ठीक है, पहले आप इसको आराम से थोड़ा सा लिखिए, नोट कीजिए सर किस तरह से है नहीं है, फिर आपको चर्चा करते हैं। ठीक है, बस 1 मिनट में। यानी कि ये आपका पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका 118 एलिमेंट का बन के तैयार हो गया। समझ रहे हैं? लेकिन सब बहुत कुछ समझने वाला चीज़ है। हम आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं क्या है नहीं है। आपको पता है कि आवर्त कितना? 7, वर्ग कितना? 18। समझ रहे हैं? तो आवर्त तो जो लाइनिंग जो होता है इधर से इधर होता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। समझ रहे हैं? तो आप इस तरह से देखिएगा तो पहला आवर्त ये हो गया। समझ रहे हैं? ये इस तरह से जो आपका लाइन जा रहा है ये पहला आवर्त हो गया। दूसरा ये हो गया, ये दूसरा आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये पहला आवर्त। समझ रहे हैं? ये आपका दूसरा हो गया। ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो गया ये तीसरा आवर्त हो गया। तीसरा कौन? पहला आवर्त में कितना एलिमेंट? 2। ठीक है, तो आपका पहला आवर्त में कितना एलिमेंट? 2। तो कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा आवर्त में कितना? 8। तो देखिए यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन, ये दूसरा आवर्त हो गया। ठीक है, फिर तीसरा आवर्त देखो, तीसरा आवर्त में कितना? 8। तो फिर यहाँ से शुरू होगा सोडियम, मैग्नीशियम करके इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, चौथा आवर्त में 18। आप यहाँ से काउंट कीजिए, पूरा पूरा 18 होगा। पांचवा आवर्त में 18, यहाँ से यहाँ तक की काउंट कीजिए, 18 होगा। छठा आवर्त में आपका, ठीक है, छठा आवर्त में देखें 55, 56, यानी परमाणु संख्या 55, परमाणु संख्या 56। ठीक है, 57 जो आपका जो शुरू होता है 57, 71, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड है। इसमें कितना ग्रुप होता है? ग्रुप में कितना एलिमेंट होता है? 14 एलिमेंट है। 57 से लेकर 71 तक जो ये डब्बा आपको खाली होता है, देखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाइएगा तो यहाँ डब्बा खाली होता है, इसलिए मैं आप शो कर दिए। 57 से 71 तो होता है लेंथेनॉइड ग्रुप, यहाँ 14 एलिमेंट। तब सोचिए 71 यहाँ हो गया तो 72 यहाँ शुरू होगा और आपको कहाँ तक गया? 86। फिर दूसरा देखिएगा 87, 88, फिर 89 से 103 जो होगा इसको क्या कहते हैं? ऑक्टेनॉइड ग्रुप। इसमें कितना एलिमेंट? 14 एलिमेंट। तो 14 एलिमेंट आपका यहाँ से 103 होगा, फिर वहाँ से बाकी बात जो बचा 180। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका परमाणु संख्या के बेसिस पे है। समझ रहे हैं? आप परमाणु संख्या इस तरह से यूज कर करके आप पढ़ते हैं, याद करके जैसे हमसे आपसे पूछे बताइए कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। तो आप भरे हैं 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप इसे अरेंज कर 13, 14, 15, 16 ऐसे करके अरेंज कर दिए। अच्छा, इसमें बनाने का नियम थोड़ा सा सीखना है आपको कि पहला वर्ग जब बनाइएगा तब पूरा का पूरा 7 खींच दीजिए। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 7। दूसरा वर्ग जब बनाइएगा तो एक छोड़ करके, यानी एक था यहाँ पे, इसमें यहाँ पे डब्बा यहाँ से नहीं खींचना है, आपको यहाँ से खींचना है दूसरा वर्ग। तीसरा वर्ग जब बनाइएगा तो इसका दूसरा वर्ग का 2 डब्बा छोड़ करके यहाँ से खींचिए, ये आपका तीसरा वर्ग। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा 12 इसी तरह से खींचते जाएंगे, समझ रहे हैं? फिर 13वां जो वर्ग होगा फिर आपका इसके सामने दूसरा वर्ग के सामने वाला, ठीक है, 13, ये पूरा 13, 14, 15, 16, 17, 18,
ठीक है। इसको हम लोग ब्लॉक में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तोड़ते हैं, अगर मान लीजिए कि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग हो, ठीक है, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग हो, तो हम लोग कौन सा ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। इसमें कितना एलिमेंट, ब्लॉक में 13 एलिमेंट, कितना एलिमेंट, 13 एलिमेंट, समझा ना, एस ब्लॉक में। अच्छा इधर जो आइएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक कहते हैं, क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसमें कितना एलिमेंट, 32। फिर इसको जो हम लोग कहते हैं, जो 3 और 4 हम लोग शो किए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, ठीक है। इसमें कितना एलिमेंट, 40 एलिमेंट। ये सारा का सारा जो होता है मेटल होता है, क्या होता है, मेटल होता है। ये जो होता है तीनों होता है, ये जो आपका जो हो गया पी ब्लॉक जो हो गया, यानी कि कितना 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक जो हो गया, इसमें क्या होगा, मेटल भी होगा, मेटालॉइड भी होगा और नॉन मेटल भी होगा, ठीक है। तीनों होगा इसमें, समझ रहे हैं, तीनों होगा। और ये जो हो गया आपका दोनों एफ ब्लॉक हो गया, क्या हो गया, ये दोनों जो हो गया आपका 57 से 71, 89 से 100, ये कौन सा ब्लॉक में आता है, एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में कितना एलिमेंट, 28 एलिमेंट, सुन रहे हैं। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक कितना से कितना तक है, 3 से लेके 12 तक, समझ रहे हैं। अच्छा इसको उपवर्ग में भी बांटा जाता है, क्या बांटा जाता है, उपवर्ग में। इसको बोला था 1A, इसको 2A, इसको 3A बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये जो होगा ना 3B हो जाता है, 4B, 5B, 6B, 7B, 8 छोड़ दिया जाता है, 9B, 10 छोड़ दिया जाता है। अच्छा इसको जो होता है 1B बोला जाता है, 2B इसको बोला जाता है। इस तरह से भी पिछला वीडियो में हम आपको चर्चा किए थे, क्योंकि वर्ग होता है। फिर इसको देखिएगा 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, ठीक है, 18 इस तरह से होता है, ठीक है। हम आपको बताएं इसको बोरोन फैमिली बोला जाता है, इसको कार्बन फैमिली बोला जाता है, इसको पॉइजनस फैमिली बोला जाता है, इसको हेलोजन फैमिली बोला जाता है, इसको है ना, इसको निष्क्रिय गैस नोबल फैमिली बोला जाता है, इसको हेलोजन फैमिली बोला जाता है, समझा ना। ये जो हो गया आपका क्षारीय, ये क्षारीय मृदा धातु, समझ रहे। ये जो होता है आपका 3 से लेके 12 तक जो प्रोडक्ट एलिमेंट है, संक्रमण धातु को कहता है, ठीक है। संक्रमण धातु, पैसा धातु, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विनाश पड़ेगा, तो एसपीडीएफ 3 में 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी भी इसका डी में आपका 10 नहीं घुल पाता, इसलिए इसको संक्रमण धातु बोला जाता है। ये जो होता है ये संक्रमण धातु नहीं है, ये संक्रमण धातु है। ये तीनों का तीनों है, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलाइट, तीनों। चल रहे हैं। तीसरा सा पीरियोडिक टेबल बनाने सीखे, क्या है, नहीं है, कितना है, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल बनाने आपको आना चाहिए। और आपको देखिए पहले एक चीज और कि इसमें जो भी है परमाणु संख्या पर आधारित है, बस वहां से देखिए एक शुरू हुआ, दूसरा, पहला परमाणु संख्या, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ 10, फिर इधर जाइए 18 तक, फिर आपका 36 तक, काउंट मतलब बढ़ती रही इस परमाणु संख्या तो के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने के लिए मिलता है कि 57 to 71 जो लेंथेनाइड है, 99 to 103 जो ऑक्टेनाइड है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब इसी को प्रॉपर्टीज मान करके थोड़ा सा हम लोग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब हो गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा कैसे पढ़ेंगे, अब तो यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए ऊपर में जितना भी सब चीज लिखा हुआ है सब कुछ थोड़ा सा मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मिटा रहे हैं क्योंकि मिटाना जरूरी है, समझ रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। अच्छा एक चीज और होता है कि आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी लास्ट में बन जाता है तब आप लिखना शुरू करते हैं। लास्ट में जब बन जाता है कोई चीज़ तो आपको खुद ही नहीं पता चलता कि लिखा क्या हुआ है। बनाते जाए, आप वीडियो रोक रोक करके देखते जाइए क्या लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो पूरा बन जाएगा। या फिर तो एक बार आप देख लीजिए, दूसरा बार आप नोट करते जाइए, समझ कि आपके पास ऐसा सिस्टम है प्रोवाइड। अब फिर देखिएगा थोड़ा सा, इसमें हमको सब कुछ ऊपर में मिटा रहे हैं, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो भी है इसको हम लोग मिटा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग को मोसले का नियम पढ़ना है, मोसले साहब का नियम पढ़ना है, नियम के अनुसार से उसका गुण क्या है वो पढ़ना है, समझे ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3 हो गया, 4 था, 5, 6, 7 था।
जब प्रॉपर्टीज पढ़िएगा मोस्टली साहब का क्या है नहीं है तो वो ठीक है, थोड़ा देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड, यानी कि इसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या वो आवर्त था? 7 को, ठीक है ना। अब इसका हम लोग गुण पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग गुण पढ़ेंगे कि पीरियड का गुण क्या था, किस तरह से आपको मोस्टली साहब अरेंज किए थे, क्या था नहीं था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला गुण जो बोला जाता है कि आवर्त में जो है मोस्टली साहब जो है पीरियोडिक टेबल को जो बनाए थे, आवर्त में बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर बनाए थे, यानी परमाणु संख्या क्रमबद्ध के अनुसार से बढ़ रहा था। यानी पहला नियम जो था पीरियड का आवर्त का कि बढ़ते, यानी कहने का मतलब हो गया कि क्रमवार या क्रमबद्ध होगी, ठीक है ना, क्रमवार बढ़ते परमाणु संख्या, बढ़ते परमाणु संख्या किस तरह से था, क्रमबद्ध के आधार पर, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी कि आवर्त का प्रॉपर्टीज क्या था, गुण क्या है, उसके अनुसार से किसका, मोस्टली साहब या आधुनिक साहब आवर्त साहब लिखा। तो वो बताए हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है उसका पहला गुण के बारे में चर्चा किए कि वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, लेकिन किसके बढ़ते क्रम में, आवर्त के बढ़ते क्रम में, बल के बढ़ते क्रम में नहीं। अब यहाँ से गौर से देखिएगा, आवर्त ऐसे करके है, देखिएगा 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके बढ़ रहा है, फिर देख रहे हैं 11 12 13 14 ऐसे करके बढ़ रहा है। यानी कि किसका प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, पीरियड का प्रॉपर्टीज पढ़ रहा है, आवर्त का गुण पढ़ रहा है, किसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो बोले हैं यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार से कि बढ़ते परमाणु संख्या यानी क्रमावर्त के आधार पे, ठीक है, यानी कि परमाणु संख्या को आपको आवर्त में बढ़ते हुए आगे पढ़ना है, लिखते हुए, ठीक है ना, इस तरह से 11 12 13 14 ऐसे करके 18 तक, 19 20 ऐसे करके इस तरह से, यानी आवर्त में परमाणु संख्या बढ़ते क्रम में से जाया गया है, समझ रहे हैं। ये पहला नियम था। अब उसी में आपको दूसरा नियम पढ़ना है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला नियम। दूसरा नियम पे आप चर्चा करेंगे, पीरियोडिक टेबल बना के चर्चा करें ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अगर दूसरा नियम हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो दूसरा नियम यहाँ पे बोला जा रहा है कि धात्विक गुण, ठीक है, संयोजकता। अच्छा पहले देखिए बहुत सा चीज होता है, संयोजकता या फिर बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये भी है, ठीक है ना, बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर जो नियम था कि बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब समझते हैं, यानी कि अगर आप आवर्त में जाकर, आवर्त का हम लोग रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आवर्त में आप जाइएगा, आवर्त में बढ़िएगा, यानी कि आवर्त आने का मतलब लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, इस तरह से बढ़िएगा। तो बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो क्रमबद्ध रूप में होगा। जैसे मान लीजिए लिथियम का, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना, रुकिए थोड़ा सा नीचे वाला पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए, यहीं तक में खत्म हो जाएगा, आपको समझ में आराम से आ जाएगा। हम थोड़ा सा ये आपका मिटा दें ताकि लिखने में आराम से बने, ठीक है। इतना में आप समझ जाइए क्या है नहीं, फिर आगे होकर जैसा समझाएंगे आपको, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल के ऊपर 2 ठो हम आपका आवर्त छोड़ें ताकि आपको आवर्त का बढ़िया से समझा सके। अब देखिए क्या बोले कि बाहरी सेल में, दूसरा जो नियम था, बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमबद्ध होगा। अब देखिए हम इसका लिखते हैं, तो लिथियम का, ठीक है, फिर बेरिलियम का, लिथियम बेरिलियम, फिर बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का। अब देखिए लिथियम का परमाणु संख्या यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7। तो बोला बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, हम आपको बताए थे जब परमाणु संख्या 3 है तो इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, एक सेल में 2, ठीक है, फिर दूसरा सेल में आपका 1, यानी 3 है आपका इसका परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेंटर में होगा। तो बचा कितना, 3 को आप क्या लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं, 2 और 1 में
परमाणु संख्या जब हम आपको बताए थे संयोजकता निकालने के लिए, इस तरह हमको तो बोले थे, अलाउ किए थे कि 2 पहला सेल में, दूसरे सेल में 8, तीसरा सेल में 18, इसे करके अगर 18 नहीं पूरा तो 8, इस तरह से होता है। तो जो बाहर में बचता था, बिल्कुल समझ रहे हैं ना, जो बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता था उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संयोजकता, यानी कि संयोजकता यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजकता दूसरा चीज होगी, संयोजकता का कंडीशन है, लेकिन बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। अब इसका देखेंगे हम लोग, फिर सेंटर हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें आपका फिर 2 हो गया, तो 2 2 4 हो गया। अच्छा इसको देखिएगा, फिर सेंटर हो गया, इसमें 2, बाहर सेल में 3, फिर इसका देखिए सेंटर हो गया, यहाँ 2, बाहर सेल में 4, फिर इसका देखिएगा 2, फिर 2, फिर कितना 5। तो यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब क्या होगा कि इसके बाहर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, इसके बाहर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, इसके बाहर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 3, इसके बाहर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, इसके बाहर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, है ना। इसको आप लोग दूसरा रूप में ऐसे भी लिखते हैं, यानी इस तरह से होता है। तो आप इसको गौर कीजिएगा, तो आपका बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यहाँ इसका 2 बचेगा, इसका 3 बच रहा है, इसका 1 बचा बाहरी सेल में, इसका 2, इसका 3 4 5 6 7 8। 8वां जो होता है, अगर बाहरी सेल में किसी का 8 इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो नोबेल गैस होता है, निष्क्रिय होता है, यानी वो नॉन रिएक्टिव होता है, बिल्कुल वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है। ये दूसरा नियम बताए थे, कौन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार से, ठीक है। तीसरा नियम जो पढ़ेंगे हम लोग कि संयोजकता, ठीक है ना, संयोजकता के अनुसार से तीसरा नियम जो पढ़ेंगे संयोजकता के अनुसार से। चलिए हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम फिर इसी पीरियोडिक टेबल को हम लोग यूज करेंगे, समझ लीजिए। तो संयोजकता के अनुसार से, या चलिए हम तीसरा नियम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि तीसरा नियम जो था यहाँ पे कि संयोजकता जो होगा, संयोजकता जो होगा, ये तीसरा नियम है इसका, संयोजकता जो होगा 1 से लेकर 4 तक बढ़ेगा, फिर ठीक है, फिर संयोजकता घटेगा। तो समझिएगा संयोजकता बढ़ेगा घटेगा का मतलब क्या होता है। अब इसी का लेते हैं, इसका मान लीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है, इसका हम लेते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना 3, परमाणु संख्या 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और आपको परमाणु संख्या कम से कम याद होना चाहिए ताकि बनने में आपको आसानी पड़े, ठीक है, क्योंकि आपको प्लीज याद होना चाहिए, ठीक है। तो 10 परमाणु संख्या हो गए। तो हम बोले संयोजकता, अभी हम बोले थे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितना बचता है, तो हम आपको एक दिन और बताए थे कि संयोजकता जो होता है 1 से 4 तक ही होता है। अगर बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बच रहा है तो आप 8 में से घटा दीजिए, वो जो होता है क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। तो इसका देखते होंगे बाहरी सेल में, इसको हम तोड़ेंगे तो पहला सेल में 2, तो दूसरा क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। पिछला वीडियो पलट के देखिएगा थोड़ा सा। इसका पहला सेल में 2 तो दूसरा सेल में भी 2, ठीक है। इसका 2 3, इसका 2 4, इसका 2 5, इसका 2 6, इसका 2 7, इसका 2 8। तो ये जो आपका बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, वैलेंसी, समझ रहे हैं। यानी बाहरी सेल में इसका इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, समझ रहे हैं, ये बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन हो गया। ये बाहरी सेल में इसका भी 5 है, इसका 6, इसका 7 है, इसका 8 है, लेकिन ये वैलेंसी कहला सकता है। ये क्या कहला सकता है, वैलेंसी कहला सकता है, क्योंकि वैलेंसी कहलाने का अधिकार 4 तक को ही है। जैसे 5 बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन बचता है, उसको क्या करना पड़ता है, 8 में से घटाना पड़ता है, तो 4 तक तो आराम से आपका वैलेंसी। इसका जैसे बेरिलियम का वैलेंसी कितना हो गया, 2, बोरोन का वैलेंसी कितना हो गया, 3, ये बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन भी है और साथ साथ में वैलेंसी भी है। कार्बन का वैलेंसी 4, बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन भी 4 हुआ और वैलेंसी भी 4 हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन तो हो गया बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट
शेल इलेक्ट्रॉन तो है, कितना है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो है ये 5 गो है, लेकिन संयोजकता जो है, वैलेंसी जो होगा ये क्या हो जाएगा, 8 में से 5 घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा, 3, यानी कि इसका वैलेंसी जो बचेगा कितना होगा, 3। कैसे 3 होगा, तो 8 में से 5 घटा दीजिए बचा 3, फिर इसका 8 में से 6 घटा दीजिए बचा 2, इसका 8 में से 7 घटा दीजिए बचा 1, इसका 8 में से 8 बचाइए घटाइएगा तो हो जाएगा 0, तो 0 का मतलब नोबल गैस, ठीक है। यानी कि बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन जो हो सकता है 1 से 8 तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 हो गया जिसका बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन, वो बिल्कुल नोबल गैस हो गया। और संयोजकता का निकालना हो तो 1 2 3 4 तक संयोजकता हो सकता है, लेकिन जैसे ही 5 होता है, 6 होता है, तो क्या करना पड़ता है, 8 में से आपको घटाना पड़ जाता है, ठीक है। तो संयोजकता, यही बोला गया था, संयोजकता जो होगा 1 से 4 तक बढ़ेगा, फिर संयोजकता घटेगा, समझे ना, फिर संयोजकता घटेगा। लेकिन आप थोड़ा सा एक चीज और समझने की बात है, क्या आप इसी में जब आप पढ़िएगा तो बोला जाता है कि परमाणु त्रिज्या, ठीक है, परमाणु त्रिज्या या आकार जो होता है आपका, हम लोग चौथा है इसका तो रूल पढ़ते हैं, ठीक है ना। यानी ये जो रूल है आपका किस चीज का रूल है, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड, यानी आवर्त का गुण, कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, ठीक है ना। हम पहला गुण जो हम लोग पढ़े थे कि परमाणु संख्या का आधार पे है, आवर्त में अगर लेफ्ट टू राइट अब बढ़िएगा तो क्रमावर्त परमाणु संख्या का आधार पे। दूसरा कि बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो आपका क्रमावर्त के रूप में बचेगा, यानी कि एक बाहरी सेल में तो दूसरा 2 3, कब लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा तो आवर्त में। तीसरा था कि संयोजकता जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले 1 से लेके 4 तक होता है, फिर उसके बाद बढ़ता है, पहले 1 से 4 तक, फिर आपका घटता है। अच्छा 1 से 4 तक हम तो समझते हैं धात्विक गुण, 1 से 4 1 से 3 तक आपका जिसका परमाणु संख्या है बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है, साधारणतः जनरली ज़्यादा से ज़्यादा समानता पूरक धातु होता है, समझ रहे हैं। अब चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे कि चौथा नियम जो था, चौथा नियम थोड़ा सा बड़ा स्पेशल है, समझिएगा क्या क्या है। चौथा जो रूल लिखा गया है बड़ा समझने वाला चीज है, थोड़ा सा देखिएगा। चौथा रूल है इसमें कि अगर आप आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या या इसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु आकार, परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। अब इसी सूत्र समझना है हम लोग को कि अगर आवर्त में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या या आपका आकार बोल सकते हैं वो घटता है। अब थोड़ा इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक चीज़ का हम सहारा ले रहे हैं। कहीं कहीं पे आप देखते होंगे कि सोडियम पे 1 लिखा हुआ है और सोडियम लिखा हुआ है। हम बोले कि बताइए इन दोनों एलिमेंट में किसका परमाणु आकार बड़ा होगा और किसका छोटा होगा, समझ रहे ना, किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा। अगर हम आपको बोले तो सोडियम का जो है बिल्कुल सोडियम सिर्फ अकेले है, इसमें कुछ लेन देन नहीं किया। अच्छा इसका मतलब समझते हैं, प्लस का मतलब किसी को अपना बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन दान किया है। अगर किसी पे लिखा हुआ है सोडियम पर 1 लिखा हुआ है या क्लोरीन पे 1 लिखा हुआ है या फिर एल्युमिनियम पर मान लीजिए 2 प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब होगा कि सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, किसी को देने के बाद क्या हो जाता है सोडियम प्लस, ठीक है। क्लोरीन लिखा हुआ सिंपल, ये क्लोरीन ऊपर माइनस दिया हुआ है, यानी सोडियम क्लोरीन जो है किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। कितना लिया है, क्या लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, लिया है किसी से। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, किसी को दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी किसी को ये दान किया है। बात समझ रहे हैं ना। ये एल्युमिनियम पर 2 तो दिया हुआ, इसका मतलब हो गया कि एल्युमिनियम जो है किसी को 2 इलेक्ट्रॉन, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन दान किया है या फिर दिया है, दान किया है या फिर तो दिया है, ये हुआ इसका मतलब, समझा ना। तो पहले हम अगर आपसे पूछें कि अगर सोडियम प्लस यानी किसी को दिया है सोडियम, इन दोनों के परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या में क्या संबंध है, तो प्लस वाला जो होगा इसका आकार जो होगा, ये परमाणु त्रिज्या जो होगा छोटा होगा, समझ रहे हैं। इसका परमाणु आकार जो होगा बड़ा होगा। क्यों, आप तो समझिएगा।
सोडियम का परमाणु संख्या कितना 11, तो 2 8 1 करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसको बनाइएगा तो सेंटर हो गया, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 1। तब इसका परमाणु त्रिज्या या फिर परमाणु आकार देखिए, समझ रहे ना। किसका हो गया, ये हो गया आपका सिर्फ सोडियम का। लेकिन अगर हम सोडियम प्लस का बनाए, इसका हम बनाए परमाणु आकार, तो कैसा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे एक हम बोल चुके हैं कि 1 प्लस देने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दिया, मतलब किसी को दे दिया है। अब इसका देखिए ये सेंटर हो गया 2 8, अच्छा 2 8 1 तो इसका जो था ये तो दे दिया, तो तीसरा जो है आपका बनवे नहीं करेगा। तीसरा आपका ये वाला जो बॉन्डिंग था, एक वाला जो बॉन्डिंग था इसमें, ये खत्म हो गया। तो देखिए परमाणु त्रिज्या या फिर परमाणु आकार तो इसका छोटा हो गया, ठीक है, क्योंकि दे दिया किसी को, समझ रहे हैं। इसका जो है यानी कि जो किसी कुछ नहीं सिंपल भाव में था, तो इसका परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार बड़ा होगा, लेकिन अगर किसी को दीजिएगा तो क्या होगा, उसका छोटा हो जाएगा। जैसे और हम बताना आपको चाहेंगे, ठीक है ना। जैसे आप कभी कभी समझ रहे होंगे बात किस तरह से होगा, यानी कि किसी को आप अगर किसी चीज़ में एलिमेंट पे प्लस दिया हुआ, 1 प्लस या 2 प्लस दिया हुआ, इसका मतलब है कि 1 प्लस दिया हो तो 1 इलेक्ट्रॉन दान किया है, 2 प्लस दिया हो तो 2 इलेक्ट्रॉन दान किया है। तो अगर जो दान करने वाला है वो सिंपल वाला, जैसे यहाँ देखिए तो 1 दान किया है ये इलेक्ट्रॉन, और ये सिंपल वाला है, तो दोनों में से किसका परमाणु आकार बड़ा होगा, किसका परमाणु त्रिज्या बड़ा होगा। तो जो दान नहीं किया है उसका बड़ा होगा, क्योंकि देखिए दान नहीं किया तो इसमें 3 ठो रिंग बना, 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए 2 रिंग ही बना है, तो ना, क्योंकि एक तो दान कर देते, तीसरा रिंग इसका खत्म हो गया, इसका परमाणु आकार छोटा हो गया, परमाणु त्रिज्या छोटा हो गया। बात समझ रहे हैं ना। फिर एक एलिमेंट हम और समझाते हैं आपको, ठीक है। अगर इसी में हम आपको एल्युमिनियम कर देते हैं, ठीक है, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना, अच्छा एल्युमिनियम सुनिए, आपको बढ़ा देते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। तो आप क्या लिखिएगा, पहले सेंटर हो गया 2 8 फिर 2, समझ रहे ना, समझ रहे। अब फिर अगर मान लीजिए किसी परमाणु आकार में आपका अंतर पड़ेगा, अब 1 या 2 किसी को आप दे देते हैं, और हम आपको बोले कि Mg+2 लिखा हो, तो Mg+2 का मतलब समझ रहे हैं ना कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दान किया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, जिसका मतलब हो गया कि अब जो इसका बनेगा, ये बनेगा सेंटर हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ये 2 8, अच्छा 2 8 का ही बनेगा, क्योंकि इसका 2 8, ये जो 2 था इसका 2 8 2 जो था ये तो था इसमें, लेकिन ये 2 को दान, 2 प्लस मतलब 2 को दान करते तो बचा सिर्फ इसका, ये 2 जो था ये खत्म हो गया। तब इसका देखिए परमाणु त्रिज्या आकार है, इसका देखिए अंतर पड़ जाएगा आपको। यानी कहने का मतलब हो गया कि जितना बड़ा, अब जैसे हम आपको बोले कि Mg एक सिंपल, एक Mg प्लस, ठीक है, एक Mg 2 ठो प्लस, समझ रहे हैं। तो किसका परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा जो कभी कुछ नहीं किया, मतलब कुछ किया नहीं, किसी को लेन देन नहीं किया है, उससे 1 ठो लिया है, 1 ठो दान किया है, तो इसका दूसरा की तुलना में बड़ा हो जाएगा। यानी कि आप जितना इलेक्ट्रॉन दान कीजिएगा उतना ही आपका परमाणु त्रिज्या घटता जाएगा, परमाणु आकार घटता जाएगा। तो वही है कि परमाणु त्रिज्या लेफ्ट टू राइट जाने में आपका परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। अब इस पे आते हैं कैसे घटता है, समझ रहे हैं। अब इस पे आते हैं कैसे घटता है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ी देर में देखने वाला बात है कि हम देखें किसका, मान लीजिए बोरोन का और कार्बन का परमाणु त्रिज्या देखना है। तो बोरोन का परमाणु संख्या कितना 5, इसको क्या तोड़िएगा 2 3, कार्बन का परमाणु संख्या 2 4, ठीक है, कार्बन का परमाणु संख्या 2 4। अब देखिए किसका किसका बढ़ेगा, किसका किसका क्या होगा, तो घटता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने के बाद आपका क्या होगा, घटेगा। हालांकि ये 4 दान करना मुश्किल होता है, काफी दिक्कत होता है, समझ, लेकिन 4 दान करता है, ऐसा बात नहीं। यानी कि लेफ्ट टू राइट आप जाइएगा तो परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार आपका घटता है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि तो प्लस वाला भाग तो दे दिए तो, लेकिन अगर माइनस वाला बात हो, ठीक है ना, हम आपको क्या बोले, जैसे हम बोले कि अगर आपको एक मैग्नीशियम 1, एक मैग्नीशियम 2, यानी 2 दान किया है, तो इसका परमाणु त्रिज्या, इससे परमाणु त्रिज्या बड़ा इसका होगा, इससे बड़ा इसका होगा, यानी सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या इसका हो गया,
उससे छोटा उससे छोटा, परमाणु आकार सबसे बड़ा इसका, उससे छोटा उससे छोटा, समझा ना, इस तरह से होता है। यानी आवर्त में आपको लेफ्ट टू राइट जाने के बाद परमाणु त्रिज्या आकार में क्या होता है, कमी होता है, घटता है, बात समझे। उसी तरह से अगर माइनस वाला चीज हो जाए, ठीक है, जैसे हम आपको बोले कि क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एक हो गया सिंपल, एक क्लोरीन एक दान किया, एक क्लोरीन माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है माइनस वाला में जो होता है बड़ा, इसका परमाणु त्रिज्या हो जाएगा, समझ रहे ना, उल्टा होता है। प्लस वाला में जो दान किए उसका छोटा हो जाएगा, दो तो दान किए तो इससे एक उससे छोटा हो गया, ये समझ रहे ना, इस तरह से। लेकिन माइनस वाला में क्या होगा, जितना दान करेगा परमाणु त्रिज्या जितना लेगा, माइनस वाला क्या मतलब, माइनस किसको करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही उसका परमाणु त्रिज्या बढ़ते जाएगा, समझ रहे ना। तो देखिए क्लोरीन 2 ठो लिया है यहाँ पे, तो एक की तुलना में इसका परमाणु त्रिज्या बड़ा होगा। फिर देखिए ये एक भी नहीं लिया, ये एक लिया, समझ रहे ना। इसका मतलब होगा इसके तुलना में इसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा बड़ा हो या परमाणु आकार ज़्यादा बड़ा हो, क्यों, क्योंकि ये एक लिया है, तो एक लेने से इलेक्ट्रॉन इसका और परमाणु त्रिज्या में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गया है, बात समझ रहे हैं। माइनस में क्या होगा कि उल्टा हो रहा है, प्लस में आपका जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, समझ रहे हैं। इस तरह से परमाणु त्रिज्या और परमाणु आकार में भाव पड़ता है। अच्छा, विद्युत धनात्मक लक्षण, विद्युत धनात्मक लक्षण तो पढ़ाई थी। अच्छा, धात्विक गुण का बात बोला है, तो धात्विक गुण तो हो गया आपका परमाणु त्रिज्या परमाणु आकार। चौथा गुण पे आते हैं आपका, चौथा हो गया, पांचवा गुण पे आते हैं आपका। पांचवा गुण पे आते हैं, तो पांचवा गुण है कि धात्विक गुण घटता है। कब घटता है, जब आप आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो आपका क्या होगा, धात्विक गुण घटेगा। हम आपको पहले बोले थे कि अगर 1 2 3 होता है बाहरी सेल में से इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजकता जिसका, तो वो क्या होता है आपका धातु होगा, ठीक है ना। 1 2 3 होता है तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो आपका धात्विक गुण जो होगा, जैसे 1 जिसका है बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन, वो ज़्यादा पावरफुल होगा धातु के अनुसार से, ठीक है ना। 2 होगा, तो यानी कहने का मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो धात्विक गुण आपका घटेगा, समझ रहे ना, ठीक है। इस तरह से आपका विद्युत धनात्मकता लक्षण बढ़ता है, धात्विक गुण आपका क्या होता है, घटता है। लेकिन वही उल्टा विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रहा था, विद्युत ऋणात्मक बढ़ता था, बढ़ रहा था ना। तो हम आपको जैसे बोले, आप 5वां 6ठा इसमें लिख लीजिएगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने के बाद आवर्त में क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। धात्विक गुण घट रहा था, ये क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा, सो रहा है ना। अच्छा, एक चीज इसमें और समझना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आयन विभव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका बढ़ता है कब, जब आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा समझने वाला बात है कि आयनन विभव, ये सारा का सारा प्रॉपर्टीज आपको आवर्त के बारे में पढ़ाए हैं। अगला दिन जो आपको होगा ग्रुप के बारे में पढ़ाएंगे। अब थोड़ा समझने वाला बात है, आयनन विभव किसको कहते हैं, ठीक है ना। आयनन विभव किसको कहते हैं, जब किसी परमाणु के बाहरी सेल से, जब किसी परमाणु के बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना ऊर्जा का जरूरत पड़ता है उसे क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो अब आप लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो इसका बाहर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, इसका बाहर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचता है, इसका बाहर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन बचता है, इसका बाहर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो आप बताइए, सोचिए थोड़ा सा कि जिसके बाहर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी बाहर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा ऊर्जा किसमें होगा, जिसके बाहर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बाहर सेल में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बाहर में बच रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इससे से बच रहा है आपका, ठीक है ना। और लास्ट में 8वां बच रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसका होगा, निष्क्रिय गैस का होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8 को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, समझे, 4 को निकालना मुश्किल होता है। यानी कहने का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो आयनन विभव बढ़ेगा, ठीक है ना, आयनन विभव
बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया आयनन विभव का मतलब समझ लीजिए, हम इसका परिभाषा भी लिख देते हैं, ठीक है, कि आयनन विभव, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता पर लिख देंगे। आयनन विभव मतलब हो गया कि बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में लगा ऊर्जा क्या कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है। तब सोचिए कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि इसमें आपका लिथियम का देखिएगा, लिथियम और बेरिलियम में देख लीजिए, ठीक है, तो इसका बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसका बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो सोचिए किसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगा, बेरिलियम में लगेगा। तो वही बताया गया है कि ये आपका लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो आयनन विभव का मान आपका बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना ऊर्जा, उसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, ठीक है ना। यानी कि आयनन विभव का मतलब हो गया कि बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना ऊर्जा पड़ता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना ऊर्जा पड़ेगा उसका 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में और ज़्यादा लगेगा। यानी लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रॉन विभव का मान बढ़ता है, यानी आयनन विभव का मान बढ़ता है। वही दूसरा आ जाए इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा आराम से, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, दूसरा आ जाए इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसका मतलब होता है कि बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में लगा ऊर्जा, ठीक है ना। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आप जोड़िए अपने बाहरी सेल में, तो जितना ऊर्जा लगेगा, ठीक है ना, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये भी लेफ्ट टू राइट जाने में आपका बढ़ता है, समझ रहे हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगला क्लास में जो है आपका चर्चा करेंगे, ये तो आवर्त का चर्चा था, आवर्त का ग्रुप था, अगला क्लास में आपका वर्ग का चर्चा करेंगे, वर्ग का गुण का। तो अच्छा हम देखते हैं अभी का कि अगर मान लीजिए लॉकडाउन है या ये है वो, तो बड़ा इत्मीनान से छोड़ दिया करें, रहने दो, पढ़ाई लिखाई भी करना नहीं, आराम से बैठ के थोड़ा एंजॉय करें। हमको लग रहा है कि अभी का ही टाइम आपके पास बढ़िया है, ठीक है ना, कि आप अच्छा से अच्छा जो आपका वीक सब्जेक्ट है या फिर तो किसी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगा करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप क्लास दौड़िएगा तो कभी इधर तो उधर, तो कभी ये पढ़ना तो वो पढ़ना, इसमें डिस्टर्ब हो जाइएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को बड़ा निफिकिर हो गया, एंजॉय करा गया, ऐसा समय जो है ना, लग रहा है पूरा फुल मतलब खाया सोया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जगिए, कुछ करिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, पढ़िए, ठीक है ना, समझ रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चा को बिल्कुल इत्मीनान हो गया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।